ऋषभ त्रिपाठी जी प्रयागराज से। प्रियंबदा दास जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आपके पास बैठने से जो मन की स्थिति रहती है ये हमेशा बनी रहे यहाँ से जाने के बाद भी, ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि ये मन ऐसी ऐसी जगह ले जाता है, बाद में सोचने पे भी अपने आप से घृणा आती है महाराज जी। हाँ, अब यहाँ तो धाम का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। यहाँ तो सहज पवित्रता, शांति, संकल्पहीनता ये अनुभव में आएगी। कोई संकल्प नहीं बन रहा, क्योंकि धाम है ना प्रियाजू का। और जैसे भी बनता है अपने लोग नाम में ही रहते हैं प्रभु के, उसका प्रताप है। बस आप भी वहीं रहिए, जहां मन जाए वहां से हटा के नाम में लगाते रहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जाएगा तो जिस वस्तु में जाएगा, जिस व्यक्ति में जाएगा, सही मानिए उसमें भगवान है। जहां आप भावना करोगे मन लौट आएगा। देखो, लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं? हमारे मन में भ्रम आता है ना, प्रश्न आ जाता है। हीटर गर्म कर रहा है ना, पावर कौन है? बिजली है ना। ये तेज रूप में प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश ये बिजली है ना। मोटर रूप में पानी ऊपर खींच रहे, बिजली है ना। मतलब कहीं ना कहीं मेरे जीवन का योगदान है बहुत बड़ा, और छू जाए तो मृत्यु है ना। भला जो जीवन दे रही वो मृत्यु कैसे हो सकती है? लगता है नहीं लग। तो अगर आप जानते हैं बिजली के प्रभाव को और बिजली की महिमा को, तो आप कहोगे कोई ये बात, इसमें प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। उसका प्रभाव छुओगे तो मार देगी, और प्रयोग करोगे तो जीवन दान दे देगी। प्रकाश दे रही, पानी दे रही, मशीनें चल रही हैं, फ्रिज में ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। यंत्रों के प्रभाव से बिजली का बहुत रूप देखा जा रहा है, पर बिजली तो एक रस है ना। ऐसे ही त्रिगुण स्वभाव से ये लीला, कोई राक्षसी स्वभाव वाला, कोई राजसी स्वभाव वाला, कोई सात्विक स्वभाव वाला, कोई भगवत स्वभाव वाला, लेकिन बिजली सब में एक ही है। पावर, भगवत शक्ति सब में एक ही है। अगर उसको जान जाओ तो अमर हो जाओ। बस उसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो जहां मन जाए, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। भगवान के मानी संख्या आपको लग रहा है ये दुष्ट है, ये राक्षस है, ये पापी स्वभाव वाला है, ये गंदा है, ठीक है, धैर्य रखिए। आप सवाल में मानी संख्या लिखिए कि इसमें भी प्रभु है। हम ये नहीं कह रहे यही प्रभु है, वास्तविक यही प्रभु है, पर आप लिखिए इसमें भी प्रभु है, इसमें भी प्रभु है। और नाम जप कीजिए, जहां जहां मन जाए वहां से हटाइए, और जहां जहां मन जाए वहां प्रभु की भावना कीजिए। दोनों स्थिति में एक दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अब आपको दिखाई देगा जित देखूं तित श्याम मैं वही है। बस ये बड़ा विचित्र नाटक चल रहा है। बिना भगवान की कृपा के भ्रम नहीं जा सकता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन। सच्ची सच्ची बड़ा नाटक चल रहा है। एक नाटक अनेक रूप में कर रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ। और वही आपका भी स्वरूप है, पर आप भ्रमित हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। नहीं, हमारा स्वरूप ही है शांतम, शाश्वतम, अप्रमेय, जो हमारे प्रभु का स्वरूप है ना। प्रभु का स्वरूप जब हम गाते हैं तो शांताकारम और भुजग शयनम। सांप देख के डर लगता है, और सरकार सोकार है, अनंत फणधारी भगवान शेष की सया में। और स्थिति क्या है? शांताकारम, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग बैठे हुए हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, हमारा मोक्ष स्वरूप है। मुक्त कोई न बांधा है न बांधेगा, शांत स्वरूप है, अप्रमेय उपमा रहित है, अक्लेद अशोष्य अदा है, हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप शरीर भाव को लेकर के हम सब फंस गए हैं। अब इतनी मलिनता है कि ये बात समझ में नहीं आ सकती। भला क्रूर दुष्ट पापी में तुम भगवान देख सकते हो क्या? गर्मी फेंक रही वही ठंडी फेंक रही, समझो ना। वही पावर गर्म, वही पावर ठंडा। जो ठंडा है वो गर्म कैसे हो सकता है? जो गर्म है वो ठंडा कैसे हो सकता है?
ये यंत्र के प्रभाव से पावर दोनों में समान है। जो साधक है, उपासक है, भक्त है, वो तत्व देखता है, वो स्वभाव के अनुसार अलग अलग पावर का प्रयोग दिखाई दे रहा है वही। जहां ये बात समझ में आने लगी है वही, तो हर स्थिति में शांति, शांति कभी छोड़ेगी नहीं। अभी क्या, अनुकूल हुआ तो थोड़ा हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, अच्छा हुआ तो आनंद का अनुभव हुआ, बुरा हुआ तो क्लेश का अनुभव। इसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए साधना की जाती है, आराधना की जाती है। बाहरी कोई छूछा तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। बस ये समझ में तुम्हारी हमारी बात आ जाए, तुम खुद सुख स्वरूप हो, तुम विवेक धारण करो, किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप खुद सुख का दरिया हो, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना, आनंद समुद्र, भगवान का अंश आनंदमय है। बस ये बात हम आनंद की खोज रुपए में करते हैं, पद में करते हैं, भोगों में करते हैं, इसीलिए हमें आज तक आनंद नहीं मिला है। एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पास ही बैठे थे, तो एक चींटा एक दाना लेकर के चावल का टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, ये चींटा कितना कष्ट पा रहा है, क्या इसको भी कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम तो इसके आगे को देख नहीं पा रहे, पूर्व को। ये 14 बार इंद्र बन चुका है चींटा। भगवान ने क्या कहा, 14 बार वो इंद्र बन चुका है, और आज दशा क्या है, एक दाना लेकर लंगड़ा के चल रहा है। समझ रहे हो, हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम देवता बन करके खूब भोग भोगे हैं, हम नरक में जाकर खूब दंड भोगे हैं, कुछ याद नहीं है। माया का काम है विस्मरण करा दे। अब नया शरीर मिला भगवत प्राप्ति के, लगता है भोग भोग लो, जो तुम चाह रहे हो इससे बढ़कर तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। अब क्या होगी? तृप्ति होनी है, अंदर से देखो, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाता है, तो विश्राम मिल जाना चाहिए ना। विश्राम का मतलब आहा अब मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी भी। क्षण भर के लिए तो लगता है, फिर इसके बाद फिर इसका मतलब मन हमारा खुद कह रहा है कि जो मैं चाह रहा हूं वो सही अभी मिल नहीं पा रहा। और देखो केवट जी को भगवान के चरण मिले धोने को, तो भगवान कह रहे हैं कि ये लो प्रियाजू की सियाजू की मुद्रिका, अब कछुनाथ ना, अब पा गया, अब पा गया। मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, अब मिल गया। मतलब मेरे मन को विश्राम तभी मिलेगा जब भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि माइक बुद्धि है। सही पूछो, अगर उस वस्तु और व्यक्ति से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप अभी नष्ट करने की सोचने लगेंगे। तो देखो जैसे पति का बहुत प्यारा शरीर है और मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए, कितने मिनट गले लगाओगे? डर लगेगा छूने में, और पैसा दे के नष्ट करवा दोगे। नहीं, पैसा दे के लकड़ी लाओगे और उसकी चिता लगाओगे, और उसे पूछे कि ये जो तुम आग लगाने जा रहे हो ये वही तो शरीर है जिसको आप पति मान रहे थे या पत्नी मान रहे थे या प्रिय मित्र, जो भी मान रहे हो आप। बोले नहीं, वो तो चला गया। कौन चला गया? तुमने उसको जाना? तुमने उसको पहचाना? बोले नहीं। तो जाना तो शरीर को था, इसे गले लगाओ, अब इसे रखे रहो। नहीं नहीं, अब कैसे रख सकते हैं, वो चला गया। अनजाने में भी हम प्यार उससे कर रहे थे। कौन से? जो भगवान अंदर बैठे हैं, जो भगवान का अंश है। अज्ञान की धरा में हम जी रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि हमारा स्वरूप ही शांत है। हमारा अक्लेद्य, कोई क्लेश छू नहीं सकता। अदा है, कोई अग्नि की ताकत नहीं जला सके। अशोष्य, कोई वायु की ताकत नहीं कि सुखा सके। हमारा स्वरूप जो है वो ऐसा है। इसलिए नाम जप करते हुए जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत भावना, और या वहां वहां से मन हटाकर अपने प्रभु के नाम में लगाना। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यह दीर्घ काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाएगा दृढ़ भूमि, फिर परमानंद की अनुभूति होगी। सही सही। काकभूषुंड जी गरुण जी से अपना अनुभव कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं जहां मैं गया न हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया न हो, लेकिन सुखी न भयो आज की राय। आज जैसा मुझे सुख भगवान की भक्ति में मिला वैसा कहीं नहीं मिला। ये बड़े बड़े महापुरुषों का है। विश्वास करके चल दो। तो क्या करना, कुछ बदलना थोड़ी है, जैसे रह रहे हो वैसे रहो। पत्नी पुत्र परिवार वैसे ही,
जो ड्यूटी कर रहे हो वही ड्यूटी करो, बस भावना बदलनी है। ये ड्यूटी भगवान की सेवा है, ये परिवार भगवान का ही दिया हुआ कर्तव्य है, तो हम उसका निर्वाह, पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, पुत्र के साथ पिता का कर्तव्य, माता के साथ पुत्र का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह रूपी पूजा करते हुए और नाम जप करो, भगवान के सहारे रहो। जो एक सिद्ध संत को गति होती है वही आपकी गति होगी। उदयराज चौधरी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, जिस विश्वविद्यालय में मैं संसारिक शिक्षा हेतु प्रयासरत हूँ, वहाँ सभी साथीगण विरोधी स्वभाव के हैं। कृपया आप मार्गदर्शन करें कि साथ रहते हुए भी संग दोष के प्रभाव से किस प्रकार सुरक्षित रहा जाए। महाराज जी, और भजन यद्यपि में मन कठिन लगे। है, यद्यपि कठिन है पर असंभव नहीं है। यद्यपि कठिन है, जैसे लंका में रह करके विभीषण जी ने भगवान की परम भक्ति की, पर बहुत कठिन है, क्योंकि वहां सब आसुरी स्वभाव के थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। भला ऐसे वातावरण में, लंका जैसे वातावरण में साधु पुरुष कैसे रह सकता है? पर थे विभीषण जी। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर उत्तम विचार वाला है स्वभाव भागवतिक है तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर स्वभाव अभी भागवतिक नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत है। अगर हम नाम जप करते रहे और दृढ़ रहे, परिपक्व, कि हम आपका विरोध भी नहीं करते, आपको जो मन भावे सो करो, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं पिएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप हमसे मित्रता करो या ना करो, वैसे कोई मित्रता नहीं करता, क्योंकि जो बात करने के लिए उनको चाहिए वो मसाला आपके पास नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। अगर आप उनके अनुगामी बनेंगे तो आपसे मित्रता रखेंगे, अन्यथा तो हरि मित्र हुए, हरि मित्र हुए तो सब बात बन गई। और ऐसा मित्र ही क्या जो कुपंथ मार्ग में चला दे, वो तो शत्रु है। मित्र की पहचान कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। जो हमें कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में स्थित कर दे उसे मित्र कहते हैं, और जो सद आचरणों से भ्रष्ट कर दे वो तो शत्रु होता है। मित्र, आजकल मित्रता का भाव दिखाकर शत्रुता की जाती है। आग लगे इसी मित्रता में जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे। तो इसलिए वैसे आपका भाव बहुत वंदनीय है कि आप इस अवस्था में सावधान रहना चाहते, पर है कठिन। को न कुसंगति पाए न साई। कुसंग जो है वो बड़े बड़ों को नष्ट कर देता है। मंथरा जी ने कैकेयी जी के पास आकर जब पहली बार कहा कि तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या यहां चाल चली जा रही है, कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत बंदी गृह से आएंगे। तो पहली बार कैकेयी जी ने जो शब्द कहा था कि घर फोड़ी तेरी जबान काट लूंगी अगर दोबारा बोली। राम और भरत मेरे दोनों नेत्र, मेरे क्या भेद है इनमें? अरे कल का समय तो आने दो, जो तू मांगेगी वो मैं दूंगी। मेरे प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक। फिर वो दोबारा जब पेश हुई अपने रंग में, नहीं तू उदास क्यों है, बता ना। बस मैं तो आपके संग आई हूं दासी बन के, तो मैं आपका सदा हित चाहती हूँ। पर एक ही बार बोला तो आपने सारी बात, अगर दोबारा बोलूंगी तो आप नहीं बोलो ना, तो मैं सत्य को साक्षी करके कहती हूँ, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ, महाराज उनके अधीन है कौशल्या के, आप रंग चढ़ने लगा और इतना रंग चढ़ा दिया महाराज के प्राण निकल गए। प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ, पूरी अयोध्या महान दुख से युक्त हो गई। कैकेयी जी नहीं बदली। को न कुसंगति पाए न साई। कुसंग अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, पर यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप किया जाए और बचने की चेष्टा की जाए तो बचा जा सकता है। राहुल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे अपनापन शरीर का पारिवारिक जनों से है,
वैसा श्री जी और लालजू के प्रति नहीं हुआ। हाँ, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। ये अविद्या अज्ञान के कारण हुआ है। जब ये अविद्या नष्ट होगी तो राग रहित होंगे, तब अनुराग का प्रादुर्भाव होता है, चाहे वो आत्मरति हो या कृष्ण रति हो। जिसे हम भक्ति में कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान में आत्मा है, दूसरा कोई थोड़ी है। पर ये रति तभी प्राप्त होगी, पहले विरति आवे, पहले राग रहित हो। तो ये जो राग हुआ है ये अज्ञान के कारण हुआ है, और अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो साधु समागम होता है। जिसे अज्ञान कहते हैं उसे मोह कहते हैं। मोह ही हमें भ्रम पैदा किए हुए मुझ निर्विकार के अंदर अभाव पैदा हो गया। मुझे ये भूख चाहिए, मुझे ये भूख चाहिए, ये भूख चाहिए। जहां कहीं किंचन मात्र अभाव नहीं है वहां अभाव मुझे महसूस हो रहा है, देह भाव को लेकर। तो विवेक के द्वारा मोह का नाश करके फिर हम समस्त इस राग से मुक्त हो सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक प्रकट हुआ, मोह अज्ञान राग जिसे कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो सत्संग में सुनो उसे अपने आचरण में उतारो। ये पक्का समझ लो कि आज भी तुम प्रेम भगवान से ही कर रहे हो। जिस शरीर को तुम प्रिय मान रहे हो, अपना या दूसरे का, उसमें भी आत्म तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रियता है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए उसी शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर को प्यार नहीं करते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हम शरीर को प्यार करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हो? कोई कितना भी प्रिय संबंधी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके अंदर से जब हमारे प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं तो हम उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु चले गए, उसमें भी प्रभु है, मुर्दे में भी प्रभु है, प्रभु है। वेन के शरीर का मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से अर्ची महारानी मुर्दे का मंथन हुआ। अगर कह दिया मुर्दे में भगवान नहीं तो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं फिर सर्वव्यापी प्रभु का फिर अनादर हो जाएगा। वो हर जगह है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो। पर वो अंतर्हित हो गए तो इसलिए फिर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर से प्यार नहीं करते, आज भी अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहे, हम प्रभु से प्यार करते हैं। अगर जान करके प्यार करो प्रभु से तो अभी शुद्ध बुद्ध परमानंद में निमग्न हो जाओगे। सब प्रभु से ही प्यार करते हैं, मेरी दृष्टि में सब प्रभु में प्रभु से ही प्यार करते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे। समझाने के लिए ही शास्त्र और सदगुरु संत जन है। यहां से हाथ खराब हो जाए तो हम यहां से कटवा देंगे, अभी ए तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी, इसको कटवा, हाँ काट दो, लौट के आओ। प्राण किससे प्रिय लग रहे हैं, किसके प्रति प्रिय लगे? आत्म तत्व से ही प्राण प्रिय लग रहे हैं। जब आत्म तत्व का परिचय हो जाएगा तो प्राणों का भी मोह खत्म हो जाएगा। हम जितना प्यार बढ़ाते चले जा रहे हैं बाहर भ्रम के कारण है, लौटते चले जाओ, राग रहित होते चले जाओगे। पर थोड़ा कठिन लग रहा है। नाम जप करो निरंतर, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय चाहे थोड़ा करो पर उसका मनन करो, क्या कह रहा है शास्त्र, क्या कह रहा है, और सेवा करो। माता पिता गुरुजन संत किसी भी जीव की निष्काम भाव से सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग स्वाध्याय, तब आइए समाधि। एकांत में बैठ करके उस अपने आत्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करे तो गुरु अंदर ही बैठा हुआ है, वो रास्ता बताता चला जाता है। अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, किसी करण से नहीं, मन बुद्धि चित्त अहम से नहीं, अपने आप से अपने आप को जाना जाता है। पर बड़ी ऊंची बात है, इसके लिए नाम जप करो, अच्छा खान पान रखो और अच्छा संग करो। गंदे विचार गंदा चिंतन इसको काटो नाम जप से, तब धीरे धीरे समझ पाओगे। समझ पा रहे? नाम जप चल रहा है, करते हो नाम जप, आचरण शुद्ध रखना, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। गंगा स्नान किया ऊपर फिर गंदी धूल डाल ली, फिर स्नान किया, फिर बात नहीं बनेगी। स्नान किया तो फिर धूल से बचना है। अर्थात ये जो मायामयी काम क्रोध आदि की ऐसी विचित्र आकर्षणमयी प्रेरणा है कि हम भ्रष्ट हो जाते हैं, उससे अपने को बचाना है। और आप बचा सकते हैं क्योंकि आप में वो पावर है। मन आपके ही पावर से आपका नाश कर रहा है। आप उसको अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, हाँ कर देते हैं, ममता किए मन की बात को अपने में मान लेते हैं कि ये मेरी बात है, मुझे भोगना है, मुझे चाहना है, यही हार जाते हैं। अगर आप ये देखें मन की चाल है तो आप उस पर शासन कर सकते हैं। राधा गोविंद शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक व
व्यापारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से नाम जप के लिए बहुत कम समय दे पा रहा हूँ। और महाराज जी, मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट, इन सब की उत्पत्ति ना हो और नाम जप में निरंतरता आए, इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन करें। इसको समझना पड़ेगा। गृहस्थी में हम कभी नहीं कहते कि आप आसन बांध करके भजन कीजिए, आसन लगा, ये विरक्तों का मार्ग है। अलग अलग सेवा मिली ना, गृहस्थी में सेवाएं बहुत है, गृहस्थी में कर्तव्य का बहुत बड़ा पालन करना योग है। बेटी को पढ़ा लिखा कर ब्याह करना, बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई व्यापार नौकरी देनी है, आए हुए अतिथि का सत्कार करना है, पूरे खर्चे निर्वाह, उसके चिंतन में बहुत कुछ चलता रहता है। अब उस चिंतन को प्रभु के नाम में जोड़ना बड़ा कठिन लगता है। बस इसी कठिनता को यदि सुलझा ले तो जो कि योगी की गति होती वही उस गृहस्थ की गति होगी, इतना अंतर नहीं पड़ेगा। जो एक काम क्रोध आदि को सहते हुए महात्मा निरंतर एकांतिक भजन में लगा हुआ है, उसको जो परम पद मिलता है, वही परिवार का पोषण करते हुए बच्चा, रिश्ता, नाता, अतिथि सबका करते हुए भी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। बस अभ्यास और आश्रय, इन दो बातों पर ध्यान देना है। आश्रय धन का नहीं, अपने बाहुबल का नहीं, आप में भी जो बाहुबल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। जितना बुद्धि बल हो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। जितना धन है या आगे मिले वो उन्हीं के द्वारा दिया हो। उस या ज्ञानी जीव जानता नहीं है, प्रभु से विमुख होकर वो सुख चाहता है। गौर से देखो, हरि के सिवा कौन ऐसा है जो तुम्हारा साथ दे सकता है? गौर से देखो, गौर से देखने का मतलब विवेक से देखो। बोले नहीं मित्र हैं हमारे, तो उनसे हरि निकल जाए तो कई मिनट तुम्हारे पास वो रुक सके। हरि चले जाएं तो 100 हो जाएंगे ना। मतलब हरि खास बात है। परिवार, पुत्र, मित्र, कोई भी हरि देखो है तो उसकी सत्ता है, और हरि नहीं है तो उसकी सत्ता ही नहीं। तो हम फिर जिनकी सत्ता ही नहीं उनसे क्यों आश्रय तत्व जोड़े? आश्रय तो हम हरि का लेंगे ना। कैसे है? सुखी मीन जिमनीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बाधा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जहां अगाध करुणा समुद्र श्री हरि का आश्रय लिया, अंदर की बात है आश्रय, बाहर की बात नहीं की। अंदर से वो आश्रय तभी होता है जैसे गजेंद्र ने लिया, हार गया, द्रौपदी जी ने लिया, हार गई, अब कोई बल नहीं रहा। अगर वो आश्रय सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हमारे हृदय में जागृत हो जाए, या किसी ऐसी परिस्थिति से भगवान का आश्रय हो जाए, सब बात बन जाए। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भजन नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ना, एक क्षण छोड़ो तो मन कितनी, जैसे बंदर डाल पे डाल, शाखा पे शाखा भागता घूमता है, ऐसे घूम रहा है। अपने मन को देखो, अपनी इंद्रियों को देखो। भगवान का पहले सबसे पहला कार्य आश्रय। बड़ी कृपा है जो आप सत्संग सुन रहे हो, बड़ी कृपा है जो आप अपना समाधान चाह रहे हो भजन का, ये कृपा है उनकी, ये हेतु की कृपा ठाकुर जी की है। इसका मतलब मेरा कल्याण होना दुर्लभ नहीं, क्योंकि अगर प्रभु ने कृपा न की होती तो साधु समागम क्यों मिलता? जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। अगर साधु संगति हो रही तो हमारा हित होना है, हमें प्रभु की प्राप्ति होनी, नहीं तो ऐसा सौभाग्य कैसे मिलता? अब अंदर से आश्रय ले लो, अभी ले लो। उसके लिए कोई लायकात की जरूरत नहीं होती। आपके स्कूल में जन्मे, कितने पढ़े हैं, कैसे आचरण, तो आप ही चेतसु दुराचार हो, बिल्कुल छूटे, जो भी रहे हो, जैसे भी हो, अभी इसी क्षण अंदर से। मैं जानता नहीं हूं आपको, पर अब जो कोई भी हो तो मैं आपका आश्रय लेता हूं अंदर से। हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जो नाम प्रिय, जो नाम आप प्रभु का माने। हमारे प्रभु के विविध नाम है, विविध रूप है, क्योंकि अनंत महिमाशाली है। अंदर से आश्रित हो जाओ। अंदर बहुत चमत्कार इसमें है, आश्रय तत्व में। साधन एक तरफ और आश्रित एक तरफ। आश्रय
तत्काल परिवर्तन होता है इसमें, तत्काल जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। कई बार सुनाया है, ध्यान से सुनना। जब सुग्रीव जी बाली जी के लात घोंसों के प्रहार से पीड़ित होकर भाग रहे थे, पूरी कथा तो बड़ी है, कहीं कोई जगह नहीं थी। एक जगह था जहां ऋषि का शाप था, बाली जा नहीं सकता था, वहां और दूर से देखा कि श्याम घन श्री लालजू रामजू और गौर वर्ण लखनजू भयभीत हो गए। हमें लगता है बाली ने स्वयं तो आ नहीं सकता ऋषिमुख पर्वत पर, तो ये राजकुमारों को भेजा है और ये इनकी भुजाएं देखकर लगता है ये मुझे मार डालेंगे, क्योंकि महाबलशाली अजान बाह भगवान की भुजाएं, अभेद भुज दंड मूल, ऐसा स्वरूप सौंदर्य और सिंह। घबरा गया। हनुमान जी महाराज से कहा तुम पता लगा क्यों, अगर ये ऐसे ही वन विचरण करने के लिए आए तो मैं इनके चरण पकड़ लूंगा, क्योंकि बहुत बलशाली नजर आ रहे हैं, और अगर ये बाली के द्वारा भेगे तो मैं भाग पड़ूं, क्योंकि इनसे मैं नहीं जीत सकता। दूर से देख के हनुमान जी गए और भगवान को परिचय दे के कांधे पे बैठा के लाए। हम जो बताना चाहते हो देखना, जब हनुमान जी ने कहा ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले ये भगवान राम है और ये लखन है, उसको परम संतोष हुआ कि बाली ने नहीं भेजा। भगवान से हनुमान जी, देखो महाभागवत ही आश्रय दिलाता है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि बहुत दुखी हैं, बाली ने बहुत त्रास दिया, बहुत मारा है, ये तो कहो बस प्राण नहीं लिया है और इसी भय से यहाँ रह रहे हैं, प्रभु आप निर्भय कर दो। सुग्रीव ने अपनी बात बताई, किस कारण से ऐसा, पूरी बात भगवान ने, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने उसी समय मित्रता स्वीकार की, आज से मैं तुम्हारा मित्र। तो प्रभु बाली बहुत बलवान है, शायद आप जानते न हो। भगवान ने कहा कि तू कैसे विश्वास करोगे कि मैं बाली पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। बोले ताल के लगातार वृक्ष खड़े हैं और आगे दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, अगर एक बाण में आप इतने सब ताल के वृक्ष और दुंदुभि राक्षस की हड्डियों को बेच दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप बाली को मार दो। अमोघ बाण भगवान का, ये क्या चीज है। बड़ा प्रसन्न हुआ, आप जैसा मित्र मिल गया। दूसरे दिन युद्ध के लिए ललकारो जाकर भगवान ने प्रेरणा की। जी बाली चला तो उनकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ा और कहा स्वामी आप समझ रहे हैं सुग्रीव कभी आपके सामने भी आ सकता है, वो आज ललकार रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ हो गए। तो उनका पागल हो तुम, भगवान समदर्शी हैं, मुझे क्यों मारेंगे, मैंने उनको बैर तो किया नहीं ना। चल पड़ा। सुग्रीव के जे ही घूंसे का प्रहार किया, त्राहिमाम बोल उठे, क्योंकि महाबलशाली 6 महीना कांख में रावण को दबाए रखा बाली ने। मेन जो बात हम कहना चाहते हैं उसे समझना, भगवान ने दिखा दिया कि तेरे में सामर्थ्य नहीं सुग्रीव। वो भाग पड़े आए, बोले प्रभु पिटवा दिया ना, नस नस दर्द कर रही, इतना मारा है। बोले हम क्या करें, तुम दोनों एक रूप थे, एक रूप ही, समझे में नहीं आ रहा था कौन सुग्रीव और कौन बाली। अच्छा ये माला हमारा पहनो और स्पर्श करके सारी पीड़ा, अब जाओ। पहले में ये दर्शाया कि तू सामर्थहीन ऐसा समझ, अब मेरी सामर्थ्य का चवन, अब तो सिंहवत महान बलशाली सुग्रीव। और भगवान ने एक बाण बाली को, बाली जब मूर्छित होकर गिरा, फिर चेतना आई तो सामने देखा नव किशोर अवस्था, कोटि कामों का दमन करने वाले भगवान की सुंदरता। तो हृदय में तो अपार प्रीति उदय हो रही है, लेकिन मुख से कड़वे वचन बोल रहा है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला राम। प्रभु की तरफ देख करके बोला मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु कारण कौन नाथ में मारा। नाथ माने स्वामी, आप तो सारे जगत के मालिक हो, आपने ऐसा क्यों किया। मैं बचपन से देख रहा हूं सुग्रीव कोई भजनानंदी नहीं है कि भाई भजन करता है तो आपने उसका पक्ष ले लिया, जैसा मैं वैसा वो, आचरण हमारे बराबर दोनों भाइयों के ऐसे ही रहे, तो मुझे क्यों मारा, उसका पक्ष क्यों लिया। तो खास बात, कोई साधना की बात नहीं है, आश्रय ले लिया। भगवान ने कहा मेरा इसने आश्रय ले लिया, और जो मेरी शरण में हो जाता है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन। कोई साधना यहां बात नहीं आई,
आश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया, हम आश्रित। पहला शब्द गृहस्थी में, संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति का उपाय भगवद आश्रय, भगवान के अंदर से शरण। और दूसरी बात अभ्यास। जो मन हमारा संसार का चिंतन कर रहा है उस मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो दो बातें एक साथ कर सकता है, उसमें बड़ी सामर्थ्य है। परमानंद की प्राप्ति में तो पूरी एकाग्रता ही हो जाती है, पर ये दो बातें कर, जैसे हम चल राधा राधा राधा, श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो देखो ये संसार का चिंतन कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये नाम जप में नहीं लग रहा है, नहीं तो अगर ना लगे तो वाक इंद्री बोल ही नहीं पाएगी। मन के संयोग से इंद्री काम करती है। अब वाक इंद्री तो बोल रही राधा राधा, और अवसर लगा कि विषय चिंतन कर रहा है, मुझे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अब उसका विषय चिंतन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, पर हमको जीभ हिलानी पड़ेगी। अहो वत्सो पचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक होता है, साधक को अभ्यास करना पड़ता है। राधा 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 राधा, हमने तो कहा है कि 10-10 मिनट में एक एक बार का अभ्यास बना लो। लगना तो पड़ेगा, 10 मिनट में एक बार बोलो राधा। और जितनी देर जागते हो उसमें 11वां मिनट ना होने पावे। और आप फिर कुछ दिन बाद बताना कि आपका भजन कितना होता है, क्योंकि हर दिन आप 10 मिनट में उसको चिंता होने लगेगी, क्या बोलना है राधा। कई मिनट हो गए, क्योंकि राधा बोलना है। कितनी बार वो स्मरण करेगा राधा राधा, हमको उसको फंसाना है। और एक दिन सच्ची मानिए सब काम करते हुए भजन कर लेगा, क्योंकि जिह्वा का काम है हिल हिल करके नाम जप करना और अंगों से चेष्टाएं करते रहना। ये मन बड़ा ताकतवर है, ये करवा लेगा। ये बहुत ताकतवर है, साक्षात भगवान का स्वरूप भी है। इंद्रियाम मनश्चास्मि भगवान कहते हैं। तो इतना हमने उसको छूट दे दी, इसलिए भजन नहीं कर रहा। नहीं, भजन करते हुए सब काम हो सकता है। जब भगवान करे मामनुष्मर युद्ध च, युद्ध जैसा कार्य मेरा स्मरण करते हुए कर, तो भला खेती व्यापार नौकरी इनमें नहीं हो सकता। अच्छा, हम कह रहे जितनी देर तुम एकाग्र होकर लगे हो कार्य में, तो घंटा 2 घंटा कभी तो अलग हुए ना उससे। जब अलग हुए तो राधा, फिर घंटा 2 घंटा फिर राधा, और जितना समय लगाया संसार के कार्यों को भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणम मस्तु, इतने बजे से इतने बजे तक जो वो भगवत प्राप्ति करा देगा आपको। समझ पा रहे हो? किसानी करो चाहे व्यापार करो चाहे नौकरी करो, भगवान को अर्पित वो कार्य करते रहो और बीच बीच में नाम जपने का अभ्यास। पर ये तभी कर सकते हो जब मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, पर स्त्री गमन नहीं करोगे, गंदी बातों से बचोगे, तब कर सकते हो। नहीं केवल सुन लो, कर नहीं पाओगे। गंदे आचरण करने वाला कभी अध्यात्म की चेष्टाएं नहीं कर सकता, वो बकवास केवल होती है। पवित्रता चाहिए ना, अंतःकरण की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आपके विचार पावन, तब तो ये पावन मार्ग है। तभी तो परम पवित्र भगवान का भजन कर पाओगे, अनुभूति कर पाओगे। अब गंदे गंदे भोजन करो, गंदे गंदे दृश्य देखो, गंदी गंदी विचारधाराएं, और सोचो कि भजन हो, तो फिर नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति। अच्छे आचरण करो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। जो गति एक मुनि को मिलती है वही गति आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। तो निवृत्ति है ये मार्ग और प्रवृत्ति है आपका मार्ग। कितना बड़ा मार्ग है। 4 रोटी बनाई, 1 रोटी निकाल ली उससे, गाय को दे दी, कौआ को, चिड़ियों को दे दी, कोई साधु महात्मा भूखा आया खवा दी, उसी से भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। जितने भी संत प्रकट हुए गृहस्थी से ही आए हैं। माता पिता तो गृहस्थी थे ना, भरण पोषण गृहस्थी से हुआ है, वस्त्र आदि गृहस्थी से ही। तो जिसका अन्न लगा है इस तन में, जिसका वस्त्र पहन रहे हैं हम, जो हमें भिक्षा दे रहा है, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? अगर वो स्वयं थोड़ा भजन कर लेता है और ऐसे सत्कार्य करता है, तो बढ़कर के है, वो आगे की गति को प्राप्त करेगा। वो अपना उदर पोषण करता है, सन्यासी परमहंस विरक्तों का भरण पोषण करता है, अन्य जीवों का भरण पोषण करता है, और जितना बनता है नाम जप करता है, वो महात्मा ही है। अब व्यभिचार करो और सब गंदे आचरण करो, तो वो कोई भी करे तो दंड तो मिलेगा ना। वैसे सावधान होकर रहो, बहुत बढ़िया गृहस्थी मार्ग में भगवत प्राप्ति हो सकती। भगवद आश्रित, पवित्र आहार, अतिथि सेवा, समाज सेवा, नाम जप, निश्चित निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।